अस्सलाम वालेकुम बेटा। फॉर क्लास हो आर यू ऑल बेटा। होप्स आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, ठीक होंगे बेटा। और बेटा आज की ये बात कि आप लोग जो है ना अपनी स्टडीज़ बेटा बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और करते भी रहिएगा, क्योंकि बेटा वो काम जो हमने क्लास में किया वो अब जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो, और जो स्कूल्स री ओपन होंगे वेकेशंस के बाद, ये सारे का सारा बेटा वर्क इंटरलिंक्ड है। ठीक है, अब बिल्कुल भी कहीं पे भी स्टडीज़ को क्विट नहीं कीजिएगा, छोड़िएगा मत, गैप मत दीजिएगा, क्योंकि बेटा जहाँ से आपने काम करना छोड़ दिया तो बेटा आप जो है ना पिछला भी भूल जाएंगे, और नेक्स्ट जो हम बाद में पढ़ेंगे वो भी आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो इसी तरह से आपने कोशिश करनी है बेटा के साथ साथ जो काम करवा रहे हैं वो करें और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते जाएं। जहाँ जो प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं बेटा। टुडे इज़ माय फर्स्ट लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ फ्रैक्शन। बेटा एक्चुअली फ्रैक्शन जो है ना हम क्लास में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज फ्रैक्शन के ही टॉपिक के अंदर बेटा एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन एंड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन हम लोगों ने करना है बेटा। अब एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शन एंड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शन हम डिटेल में क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई के साथ जो है ना वो चेंज होके थोड़ा सा आया है। एडिशन में बेटा हम यहाँ पे प्लस के साइन लगा देते थे, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, अब मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में बेटा ये साइन सिर्फ मल्टीप्लाई के आएंगे, बाकी सारी की सारी चीज़ वही है। जैसे मैंने बताया था कि एसोसिएट में जो है ना मोर देन टू अमाउंट्स आ जाती हैं और आपस में इनमें ब्रैकेट्स भी यूज़ होती है। ठीक है, और लेकिन कम्यूटेटिव लॉ में टू अमाउंट्स होंगी लेकिन इनमें किसी किस्म की कोई ब्रैकेट यूज़ नहीं होती है। ये तो इन दोनों का एक तो डिफरेंस ही है। और दूसरा बेटा ये देखें एसोसिएटिव लॉ में क्या है कि पहली जो दो रकमें हमने ब्रैकेट में लिखी हैं ना और अगली एक बाहर लिख दिया, तो इक्वल टू के दूसरी साइड पे बेटा ये जो पहले वाली है ना ये बाहर लिख दी जाएगी, और फिर सेकंड और थर्ड वाली जो यहाँ की रकम है वो बाद में ब्रैकेट के अंदर अलहदा से लिख दी जाएगी। और यही एसोसिएटिव लॉ कहता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रिक्शन का। अब कम्यूटेटिव लॉ यही कहता है बेटा कि 28/56 मल्टीप्लाई हो रहा है 12/26 से, तो इक्वल टू में हमने क्या करना है वो दूसरी साइड पे बेटा एक राइट साइड पे 12/26 पहले लिख देना है और 28/56 को बाद में लिख देना है। ठीक है, अब बेटा दोनों के दोनों लॉज में जो है ना पहले वाली जो साइड्स होती हैं वो हमारी बेटा लेफ़्ट हैंड साइड्स कहलाती हैं, और सेकंड वाली जो साइड्स होती हैं ना बेटा ये हमारी राइट हैंड साइड्स कहलाती हैं। ठीक है, अब जब सवाल हम लोग पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे ना, ये तो आपको सॉल्व करना अच्छे से आता होगा, और इसकी मज़ीद बेटा डिटेल में काम मैंने ग्रुप में इंशाल्लाह सेंड करूँगी आपको। ये लेक्चर सुनने के बाद आपको इजीली आ जाएगा वो। ठीक है, और जब ये साइड सॉल्व करेंगे ना तो फिर उसके बाद हम राइट हैंड साइड पे ये वाली साइड सॉल्व करेंगे, तो लॉ कहता है ये दोनों की दोनों साइड्स बराबर होंगी, यानी दोनों का आंसर सेम आएगा। सेम आएगा तो इट्स मीन हमने सही किया है और लॉ ठीक कहता है। इसका ये मतलब है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ठीक है। अब बेटा इसी तरह से कम्यूटेटिव लॉ में भी जो है ना हम जब ये लेफ़्ट हैंड साइड को जब सॉल्व करेंगे ना, क्योंकि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड पे होती है ना ये वाली साइड, इस वजह से इसको बेटा लेफ़्ट हैंड साइड कहा जाता है। और ये जो राइट हैंड वाली साइड है इसको ये राइट साइड पे होती है, इस वजह से इसको राइट हैंड साइड शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, अब इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे ना तो इस साइड का आंसर और इस साइड दोनों यानी राइट का और लेफ़्ट का आंसर बराबर आएगा। और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रिक्शन भी यही कहता है कि दोनों बराबर ही आएंगे, तो हम प्रूफ कर देंगे कि हाँ आया, सही है, दोनों साइड्स बराबर ही आती हैं। अगर लेट्स सपोज नहीं आता किसी एक साइड का और एक का आ जाता है तो फिर हमारा लॉ गलत है, यानी हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, क्योंकि लॉ ये कहता है ऐसा होना चाहिए, तो फिर हमसे कहीं ना कहीं गलती हुई होगी। बेटा नेक्स्ट जो चीज़ है वो है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल होता है उलट करके लिख देना। उलट करके लिखना मतलब बेटा अब जैसे 1/2 है, ये देखें रेसिप्रोकल 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल होगा बेटा उलट करके लिख देना, यानी 2/1। यही मतलब है ना उल्टा करके लिखना, यानी टर्न द अपसाइड डाउन, यानी ऊपर में जो 2 लिखा हुआ है ना उसको नीचे वाली साइड पे ले जाना, या नीचे वाली साइड का जो 2 है वो ऊपर वाली साइड पे ले आना। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, अब 2/1 को हम खाली
2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि डिनोमिनेटर में लिखे गए 1 की एसएच कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, कोई उसका इफ़ेक्ट नहीं होता, इस वजह से उसको खाली 2 भी लिखा जा सकता है। तो रेसिप्रोकल का मतलब जो भी रकम लिखी हुई है उसको उलट करके लिख देना। अब बेटा लेट्स सपोज अगर खाली 3 है तो खाली 3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3, और अगर 1/3 है तो इसका रेसिप्रोकल है खाली 3, सिंपल 3 में लिख देना, ठीक है। और हमेशा बेटा ये चेंजिंग तब आती है जब आप लोग जो है ना अपना सवाल सॉल्व करेंगे ना कि 2 डिवाइडेड बाय 1/6, तो ऐसे सवालों में बेटा डिवाइड का साइन जो होता है ना वो सॉल्व नहीं होता, इसको हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। तो ये और बाद वाली जो रकम होती है ना यानी 1/6 उसका रेसिप्रोकल ले लिया जाता है, यानी वो लिखी जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 6। अब यानी ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, साइन चेंज हो जाएगा, और उसके बाद हमेशा बेटा ये बाद वाली जो रकम है वो उसका रेसिप्रोकल लेना है। सम टाइम बच्चे बाय मिस्टेक फर्स्ट वाली का ले जाते हैं बेटा, वो गलत होता है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 2 ज़ा 12, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा। इसके साथ ही बेटा ये आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, और इंशाल्लाह इसकी मदद से आप एक्सरसाइज जो है ना वो अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ बेटा, टेक केयर।